किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आंदोलन को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा सरकार की सीमाओं को सील करने की तैयारी है। यात्रियों को दी गई 13 फरवरी को यात्रा रद्द करने की सलाह। पंजाब के संगरूर में भारी पुलिस फोर्स तैनात। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई। पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाले हाईवे को एक तरफ से बंद किया गया। जींद में पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। कटीले तारों की बैरिकेडिंग, एक तरफ का रास्ता सील किया गया। जींद में 4 जगहों पर नाकेबंदी की गई। पंजाब से लगते बॉर्डर पर बरती जा रही विशेष चौकसी। सुरक्षा की दृष्टि से जींद में धारा 144 लागू है। डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द हैं। जींद के नरवाना में बनाया गया कंट्रोल रूम। पेट्रोल पंप संचालकों को खुले में तेल न देने के निर्देश। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने किसान संगठनों, खाप पंचायतों और सरपंचों के साथ बैठक की। हरियाणा के जींद में बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के मार्च को देखते हुए अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने बनाई फुल प्रूफ प्लानिंग। अंबाला में पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों की कूच को देखते हुए बंद किया गया है रास्ता। शहर से काफी पीछे ड्रॉप कर रही हैं बसें। अंबाला में किसानों के आंदोलन को लेकर तैयारियां। शहर के संवेदनशील इलाकों और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। लोहे के पुल के पास पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही है पुलिस। किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार ने रखी बैठक। केंद्रीय मंत्रियों की एक और बैठक रखी गई और 12 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी दूसरे दौर की बैठक। किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार की तानाशाही से परेशान किसान फिर आ रहे दिल्ली। किसानों को रोकने के लिए रास्ते में बिछाई जा रही कीलें। हल्द्वानी में धीरे धीरे दी जा रही है कर्फ्यू में ढील। हिंसा प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी जगह बहाल होगी इंटरनेट सेवा। अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद में हुई थी हिंसा। हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर एसएसपी नैनीताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब तक 3 एफआईआर दर्ज, 5 लोगों की गिरफ्तारी। कंट्रोल में हालात। हिंसा के मास्टरमाइंड की हो रही है जांच। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं लोग। हल्द्वानी हिंसा की वजह से परिवहन सेवा प्रभावित है। कुमाऊं को जाने वाली केएमओयू सर्विस बंद है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जाने वाले लोगों को दिक्कत। हल्द्वानी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। दंगाइयों को बख्शेगी नहीं सरकार। प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रखेगी सरकार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हालात सामान्य होने तक रहेगी सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों के आसपास तैनात रहेगी फोर्स। मुख्य सचिव ने 4 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की रखी मांग। हल्द्वानी हिंसा मामले में मजिस्ट्रियल जांच। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जिम्मा दिया गया। 15 दिन के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बनभूलपुरा आसपास के इलाके में उपद्रव की जांच होगी। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए महागठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार। मांझी से मिले सीपीआई-एम विधायक दल के नेता महबूब आलम। शनिवार को तेजस्वी ने बुलाई थी आरजेडी लेफ्ट विधायकों की बैठक। तेजस्वी के आवास पर रुकने का हुआ फैसला। प्रोटेस्ट के लिए कल यहीं से सारे विधायक जाएंगे विधानसभा। तेजस्वी के आवास पर रुके हैं आरजेडी लेफ्ट के विधायक। फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के घर ही रहेंगे। कांग्रेस के विधायक आज लौटेंगे पटना। बिहार कांग्रेस के 15 विधायक आज शाम तक हैदराबाद से वापस लौटेंगे पटना। कांग्रेस विधायक भी तेजस्वी के आवास पर रुकेंगे। 12 फरवरी को सभी एक साथ जाएंगे विधानसभा। तेजस्वी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। मीडिया की एंट्री पर रोक। पत्रकारों से मनोज झा ने कहा, आप उन लोगों तक खबर पहुंचा दीजिए कि आप नहीं चिंता करें। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन का दावा। बीजेपी जेडीयू के विधायकों का बीजेपी तेजस्वी पर भरोसा है। व्हिप जारी नहीं होता तो तेजस्वी के समर्थन में खड़े होते 200 विधायक।
फ्लोर टेस्ट से पहले आज होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। सीएम नीतीश भी होंगे मौजूद। कल बिहार की एनडीए सरकार को साबित करना है बहुमत। आरजेडी का फ्लोर टेस्ट में खेला होने का दावा। अलर्ट, जेडीयू अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी। शनिवार को भी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। भोज के समय कम विधायकों की मौजूदगी से नीतीश की नाराजगी की खबरें। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा, सीएम जल्द आ गए हैं। हमारे कुछ विधायकों के विपक्ष के संपर्क में होने की अफवाह निराधार। जेडीयू ने विधायकों को जारी किया है व्हिप। मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा, व्हिप का उल्लंघन करने वाले अपनी सदस्यता खो सकते हैं। कल भोज में पहुंचे विधायकों से लिए गए थे हस्ताक्षर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। नीतीश ने बनाया था गठबंधन, वे चलकर आए थे, तेजस्वी नहीं थे। किस दबाव में उन्होंने ये निर्णय लिया, वो इतिहास तय करेगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा, जो डर गया वो मर गया। फ्लोर टेस्ट में आरजेडी के विधायकों को राजनीतिक तौर पर बंद करने से साफ है, महागठबंधन हार गया, एनडीए की जीत हुई। बिहार बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का आरोप है, लालू और उनके परिवार ने अपने ही विधायकों का अपहरण किया। विधायकों के पास सिर्फ दो विकल्प, एनडीए के साथ बिहार का विकास या आरजेडी के साथ बिहार का विनाश। आरजेडी नेता मनोज झा का निशाना, विधायकों को बोध गया ले गई बीजेपी। हमारे विधायक एक साथ रहना चाह रहे तो बुरा लग रहा, हमें नहीं कोई डर, हम जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। सीपीआईएम विधायक दल के नेता महबूब आलम ने हम नेता जीतन राम मांझी से मुलाकात की। आलम ने कहा, मांझी जी हमारे अभिभावक, उनकी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए आया। हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा, चारों विधायकों के लिए व्हिप जारी की। हम एनडीए सरकार का करेंगे समर्थन। मुलाकात पर कहा, हम किसी को मिलने से मना नहीं करते। मांझी से महबूब आलम की मुलाकात पर बोले बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, हमको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जो विधायक हमारे साथ आना चाहते हैं आ सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, जीतन राम मांझी से स्पष्ट कहा है कि एनडीए के वो साथ हैं। एनडीए के पास मांझी जी के समर्थन में कुल 128। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल पर चर्चा हुई है। 2 दिन में मिल सकते हैं बड़े राजनीतिक संकेत। एसपी नेता अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर कहा, मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं, उनको राज्यसभा किसने भेजा? 37 विधायकों का समर्थन चाहिए था, हमारे 23 विधायकों ने समर्थन किया था। जयंत चौधरी पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, अगर एनडीए में जाते हैं तो ये चौधरी साहब का अपमान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पंजाब का दौरा है। लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन, खंडूर साहिब में रैली को करेंगे संबोधित। 10-15 दिन में आप पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, मान और केजरीवाल का पंजाब की सभी लोकसभा जीतने का बयान केवल दावा। केजरीवाल के बयान पर बोले चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी, कांग्रेस को चंडीगढ़ सीट पर मिले थे 1 लाख वोट। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस आप साथ आए। अकाली दल से गठबंधन पर बोले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी, केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई की 6 लोकसभा सीट में उत्तर पश्चिम सीट पर जताया कांग्रेस का अधिकार। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रमेश और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। कांग्रेस छोड़ने वाले बाबा सिद्दीकी ने ज्वाइन की एनसीपी, कहा जब कोई ना सुन रहा हो तो हट जाना अच्छा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, बीजेपी 400 सीट पार करेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पार करती है तो इंडिया गठबंधन की वजह से करेगी। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बोली कंगना रनौत, कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके ऐलान को बीजेपी अपने हिसाब से और सही समय पर सही जगह पर करेगी। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू को आज भी तलब किया।
पहले दिन की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता धीरज साहू ने कहा, BMW के बारे में पूछताछ हुई, मेरी गाड़ी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कैग लागू होने पर, सीए लागू होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, यह अच्छा कदम। उत्तर 24 परगना में 14 लोग गिरफ्तार, जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा भी ठप। टीएमसी नेता शाहजहां के समर्थन में सड़क पर उतरने से तनाव बढ़ा, बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का एक्स पर पोस्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज महाराष्ट्र का दौरा है, गोंदिया और भंडारा जिलों के मेधावी छात्रों को देंगे स्वर्ण पदक। पीएम मोदी का आज एमपी दौरा, करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा, मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज चेन्नई में रैली है। एआईएडीएमके से निकाले गए पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम सहित कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, इस सत्र में अंतरिम आम बजट समेत कई विधेयक किए गए पारित। सत्र के समापन बोले पीएम मोदी, बीते 5 साल में देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म पर काम हुआ है। सत्र के समापन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों सदनों से 221 विधेयक किए गए पारित। ओवैसी का फिर से बेतुका बयान, बोले क्या मैं बाबर, जिन्ना या औरंगजेब का हूं प्रवक्ता। असदुद्दीन ओवैसी पर सांसद नवीन राणा का पलटवार, कहा देश में रहना है तो कहना होगा जय श्री राम। सीए पर बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मुस्लिमों को सताने और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सीए किया जा रहा है लागू। मुरादाबाद के लोगों ने फैसले का किया स्वागत, मुसलमानों ने कहा सीएए पर कोई आपत्ति नहीं। सीए को लेकर बोले प्रयागराज के मुस्लिम, कहा पिछली बार लोगों ने दूसरों के बहकावे में आकर विरोध प्रदर्शन किया था। कॉमन सिविल कोड पर बेहद तेजी से धामी सरकार, नियमावली का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ। आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे यूपी मंत्री और विधायक, आरएलडी के विधायक भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव के अयोध्या न जाने पर योगी आदित्यनाथ का तंज। यूपी में 2 लाख गांवों की परिक्रमा करेगी बीजेपी, 12 फरवरी को पश्चिमी यूपी से करेगी शुरुआत। प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी पर की गई कार्रवाई। आंध्र प्रदेश में आज से टीडीपी के चुनावी अभियान की शुरुआत, पार्टी महासचिव नेता नारा लोकेश जिले में पहली बैठक करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी का दामन थामेंगे। दिल्ली के जेएनयू में बैठक के दौरान हंगामा, छात्र गुटों में झड़प देखने को मिली। सरकारी अस्पताल में रील्स बनाने पर कार्रवाई, कर्नाटक के 38 मेडिकल स्टूडेंट्स निलंबित। दिल्ली में गीता कॉलोनी और राजघाट रोड पर गैस लीकेज सूचना से हड़कंप, पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान छोड़ी गई थी गैस से लोगों को आंखों में जलन हुई। जालंधर पुलिस की गिरफ्त में बम्बिहा गिरोह के 2 शार्प शूटर, आरोपियों के पास से 1 कार और 2 पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के हरदा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद एक्शन में पुलिस। मध्य प्रदेश के हरदा में फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद हर तरफ बिखरा मलबा, फैक्ट्री में मलबा साफ करने का काम जारी। यूपी के कुशीनगर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, केन्या, साउथ अफ्रीका, दुबई भेजने के नाम पर हुई युवाओं से लाखों की ठगी।